कहा है कि बिहार में जो विशेष धन संशोधन चल रहा है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से और अनुसूची में वो प्रगति पर हो रही है। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए कि जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है और कह रही है कि उनका वोटिंग रसीद छीनने का उद्देश्य है। देखिए, कोई वोटिंग राइट किसी का नहीं छीन सकता इस हिंदुस्तान के अंदर में। सजा याफ्ता लालू यादव का छीन लिया, सजा याफ्ता ने कन्विक्टेड है तो छीन लिया गया। वोटिंग राइट तो इस देश के संविधान का विहित अधिकार है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाने से बेहतर है कि बूथ लेवल एजेंट आपने नियुक्त किया कि नहीं तमाम बूथ पर, ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा विपक्ष पर सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने कहा कि इन लोग अपने हार को छिपाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने इस मुद्दे को पाया है, अगर वो चिंतित हैं तो वो साबित करना चाहिए उनको। माननीय चिराग पासवान जी ने जो राय व्यक्त की है अपने तरह से सही राय व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उसमें एक ही सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को तमाम मतदान केंद्रों पर बहाल करना था। इसके लिए समय सीमा तय था, प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो क्या राजनीतिक दल ने बूथ लेवल एजेंट बहाल कर दिया? आरजेडी ने, कांग्रेस ने, जैसे उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकलते हैं तो बूथ लेवल एजेंट बहाल करिएगा ना। अगर नहीं कर पाए तो सांगठनिक असफलता है। तो अपनी यह सफलता चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ने से बेहतर है कि अपने बारे में भी मूल्यांकन करना चाहिए। जो ओवैसी है उनकी पार्टी AIMIM, अब वो लालू यादव को पत्र लिख रहा है और कह रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए, कहा कि जो धर्मनिरपेक्ष वोट को विभाजन को रोकने के लिए वो शामिल होने के लिए आग्रह। धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बिहार में किसी को नहीं चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं तो सब महफूज है। कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है, गुरुद्वारा की भी घेराबंदी होती है। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं कि आपने कहा था कि 4 मेरा MLA तोड़ा है, हम 40 लेंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाज़ा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाज़ा तो नहीं खुलना है। दरवाज़ा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं तब तक गठबंधन नहीं।